शिवरात्रि के पावन पर्व पर चलाए गए अव्यक्त महावाक्य हैं। बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो आज विशेष बाप दादा शिव जयंती मनाने के लिए स्वयं भी आए हैं और जो बच्चे आए हैं उन्हें पद्मा पदम बधाई दे रहे हैं। बाप दादा कहते बर्थडे मनाने आए हो तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। आप बाप का मनाने आए हो और बाप आपका मनाने आए हैं। तो बाप दादा कहते बर्थडे मनाना आप बच्चे मनाते हो। क्या मनाते हो? बाप और बच्चे का जो मिलन होता है, आप बच्चे मिलन मनाते हो। जो भक्त आत्माएं हैं वे सिर्फ महिमा गाते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं। लेकिन भक्त और बच्चों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला को देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार की अच्छी कॉपी करते हैं। बाप दादा कहते देखो वे लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, आप लोग अपवित्र जीवन की बलि चढ़ाते हो। आप समर्पण होते हो पूरा पूरा। समर्पण का यादगार भक्ति में बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। तो आपने क्या समर्पण किया है? मैं देह भान का मेपन, क्योंकि इस मेपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। तो बाप दादा कहते यह जो मेपन है वो तो कॉमन है। देह भान का जो मेपन है वो तो कॉमन है, पर आप बच्चों को अब सूक्ष्म मेपन का भी समर्पण करना है। मेपन जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मेपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मेपन। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मेपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इस मेपन का भी समर्पण करो। प्रभु देन में मेपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषताएं हैं। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया? साधारण मेपन व रॉयल मेपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोद में जीना है। यह मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना।
चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बकरे की बलि स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के में और मेरेपन में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। चेक करना है किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चे जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का? तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे बाप दादा कहते, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत बहुत अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। आगे बाप दादा कहते, वर्तमान समय में 3 चीजें बाप दादा देखते हैं। बच्चों के 3 रूप बाप दादा देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। अभी भी राजे हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चों को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा रूप बाप दादा देखते, भविष्य के विश्व अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा रूप देखते, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चों को बाप दादा देखते हैं। आगे बाप दादा कहते, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप क्या है? बिंदी है। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 3 बिंदु अर्थात मैं बिंदु, मेरा पिता परमात्मा बिंदु और ड्रामा चक्र बिंदु। 3 बिंदु की ओर बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। ऐसे ही बाबा कहते, अब समय प्रमाण अखंड भंडारा खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से, कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो,
सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। तो बाबा ने विशेष शिवरात्रि पर स्लोगन दिया, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मास्टर रचयिता भव। बाप दादा कहते हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाप दादा ने सहज विधि बताई। बाप दादा कहते कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर आर्डर करो, क्योंकि वह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके आर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। आर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन आर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो आर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन में बाप दादा बोले, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अव्यक्त इशारा मधुबन घर से आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने विधि बताई। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहां की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अच्छा, शिवरात्रि की सभी भाई बहनों को पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब भाई बहनों की ओर से दीदी दादियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को, बाप दादा को, मम्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।